क्लास आदमी जो है ना, अगर वो एक 10x12 की खोली में रहता है ना सर, तो आज उसका बिल आता है 2500 से 3000 रुपया, जबकि उसकी उतनी कमाई भी नहीं है। इसके बारे में कौन आवाज उठा रहा है? कौन MLA, कौन MP, कौन आया? ये सिर्फ आलिया मामा ने तो बोला था कि मैं करूंगा, बट अभी आश्वासन देना और पेपर वर्क होना ये अलग चीज होती है। तुम DP प्लान लाए हो या कुछ नया लाते हो तो उसको कंपनसेशन उतना दो ना, क्यों नहीं देते? आज यहाँ से इतना पिछाड़ यूपी बोलते हैं, यूपी के कारीगर यहाँ पे, यूपी के सारे लोग यहाँ पे आके काम करते हैं। वहाँ पे आज जब रोड का निकला काम, तो हाईवे जब 6 वे हाईवे बनाया उसने, तो कितनी सारी जमीन का पैसा कैसे दिया, वो करोड़पति बन गए। और यहाँ पे तुम कंपनसेशन के पीछे दौड़ते रहो, क्यों दौड़े? दिवाली धमाका ऑफर, भिवंडी शहर का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर SBC नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का 50 MBPS का अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, जिसमें फ्री फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज राउटर, और ये ऑफर सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए है। और इसी प्लान को अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 6400 रुपए की जगह आपको पे करना है सिर्फ 4800 रुपए। साथ ही अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। तो जल्दी कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट अपने घर पर। मजीद जानकारी के लिए ऑफिस पर विजिट कीजिए, जो कि है खिजरा रोड 2 निजामपुरा में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं घास बाजार, जिसको बोलते हैं मुर्गी मोहल्ला, तीनबत्ती का जो एरिया है वहां पर। इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी, 20 नवंबर को इलेक्शन होना है और 23 नवंबर को उसका रिजल्ट आएगा। अब भिवंडी शहर ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह खलबली मची हुई है कि कौन सी पार्टी का टिकट किसको मिलेगा, कौन उम्मीदवार होगा और पब्लिक किसकी तरफ जाएगी, किसको वोट देगी। लेकिन उससे पहले सवाल ये आता है कि क्या भिवंडी शहर में अब तक जितने भी MLA गुजरे, क्या उनके जरिए भिवंडी शहर में कुछ काम हुआ? खास तौर पे अगर मैं मार्केट एरिया की बात करूँ तो क्या तीनबत्ती शहर को MLA के जरिए, कॉर्पोरेटर के जरिए, नगर पालिका के जरिए या MP के जरिए, इन लोगों के जरिए क्या भिवंडी शहर में तीनबत्ती एरिया को कभी किसी ने सुधारने की कोशिश की? 20 साल पहले भी पानी भरता था, 20 साल बाद भी पानी भर रहा है। सो इतने सारे MLA गुजरने के बाद भी अगर कंडीशन वही है तो सवाल उठता है उनकी MLA शिप पर कि भाई उन्होंने किया क्या फिर? जो 10 साल रहे वो भी, जो 5 साल रहे वो भी। तो कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो आने वाला MLA का इलेक्शन है उसको लेकर कुछ बातें करेंगे उनसे। शफीक भाई, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ सर, मेरी पैदाइश यहीं की है। कितने साल हो गए फिर? मेरे को 35 ईयर्स टू 40 ईयर्स हो चुका है यहाँ पर। मतलब 35-40 साल अगर मैं बोलूँ तो कम से कम आप अपने जब से होश संभाला होगा तो आप 5 इलेक्शन आपके सामने से गुजरे होंगे MLA के। जी सर। तो मुझे बताइए कि अगर आप MLA कैंडिडेट चुनना चाहेंगे तो किस बेस पर चुनेंगे उसको? सबसे पहले तो मैं एक सवाल करूंगा कि आज एजुकेशन के मामले से हम लोग बहुत पीछे हैं। दूसरा, अगर दवाखाने के ताल्लुक से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि इमरजेंसी अगर हो जावे तो यहाँ के पेशेंट को जो है हम लोगों को इमरजेंसी में वहाँ पर शिफ्टिंग करना पड़े। हमको यहाँ से थाना या कलवा या बॉम्बे वगैरह जो है ये जाना पड़ता है, समझ रहे हो? तो आज आप दिन ब दिन आप लोग खुद देखते हो, मेरे से ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हो कि स्थिति क्या चल रही है। कोई अगर इंसान काम करके अगर वेल एंड गुड अपने आप में बनता है तो उसको गिराने की भी कोशिश की जाती है। जैसा कि आप ईस्ट में देख सकते हो, आज हमको रात में हम 11 बजे के बाद अगर वो एरिया अगर हम जाते तो हमको नहीं लगता है कि भिवंडी है। तो डेवलपिंग के मामले से कहीं ना कहीं अगर कोई आदमी अगर काम कर रहा है तो उसको हमारे को उसका साथ देना चाहिए। वो तो ईस्ट में है ना, आप वेस्ट में है। मैं वेस्ट की भी बात कर रहा हूँ ना, मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वेस्ट में अगर आज देखेंगे तो देखो स्ट्रीट लाइट बंद है, रोड आज पूरा एरिया आज मैं समझता हूँ, मैं खुद 35 ईयर्स से देख रहा हूँ सर। आज अगर थोड़ा मुख्तसर सी बारिश होती है ना सर, तो नाला जो है ना ऐसा बहता है कि इसमें आदमी बह के जाने वाला रहता है, उसको रोकना पड़ता है आगे जाली लगाकर। ये स्थिति हो जाती है। और निज़ामपुर महानगर पालिका, निज़ामपुर के नाम से महानगर पालिका, लेकिन निज़ामपुर आज खड्डे में है। तो कहीं ना कहीं कोताही है हमारी भी, और कहीं ना कहीं कोताही है जो हमारे जो नौजवान लोग हैं जो ये चीज़ों को नौजवान पर ही आने वाला था कि नौजवान लोग ही लीडर का साथ देते हैं। अच्छा बुरा क्या है, एजुकेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। आज आप मेरे को MS का जो हॉस्पिटल वगैरह कहाँ है? आज हमारे इधर बड़ी डिग्री अगर हमको करना है तो कहाँ जाना पड़ता है सर? बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। तो उस ताल्लुक से कोई क्यों नहीं बात करता है, क्यों नहीं करता है? आज अभी महेश चौगले साहब को देख लो या विलास आर पाटिल साहब को, बैनर लगाने से आमदार नहीं होता है कोई इंसान, काम करने से आमदार की भूमिका मालूम पड़ती है कि वो क्या है। बोल रहा हूँ मैं 35 ईयर से देख रहा हूँ, आज तक हम लोग RCC के रोड का सुनते हुए आए। आज हम लोग को वही रैपिड मार के जो है लाली पाउडर लगा के जो है वैसे रखा गया है। भिवंडी वेस्ट में तो अभी कई सारे भावी आमदार हैं, अभी तो कोई आमदार रहा नहीं, बहुत सारे भावी आमदार हैं अब सब। तो क्या लगता है आपको? अभी तो कैसा है ना, बरसात हुई है ना, हल्की हल्की बरसाती मेंढक बहुत बाहर आएंगे। बारिश का जब 4 महीना आता है ना तो बरसाती मेंढक बाहर आते हैं, तो ऐसे बरसाती मेंढक बहुत आएंगे अभी। तो हमको वो डिसीजन हमारे आप में लेना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। पब्लिक ही तो बैठाती है ना, फिर ऐसे लोगों को चुनकर बैठाती है। पब्लिक जो रहती है ना, अनक्वालिफाइड जो होंगे ना, जो
कैसा रहता है, ये ग्रुप के ऊपर मेंटेन किया जाता है कि एक को मुखिया बना दो, वो सबको लेकर बराबर आ जाएगा। ये मेंटेलिटी होती है, उस हिसाब से हम जो है ना आज एजुकेशन से पीछे हैं। आपको ये ऐसी मेंटेलिटी क्यों हुई आज भिवंडी शहर में कि किसी एक मोहल्ले के किसी एक आदमी को पकड़ के उनका लीडर बना दो और उनको ले लो अपने साथ में, तो बाकी पब्लिक आ जाती है? क्यों ऐसा, क्यों ऐसा पे होता है? बदलेगा कैसे, क्या लगता है? बदलेगा कैसे? जब खुद हम अपने आप को बदलेंगे ना, जब खुद हम अपने आप को बदलेंगे तो ये चीजें सारी बदली होगी। जब हमारे इसमें ही वो मेंटेलिटी डाल दी जाती है ना तो नहीं होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा सर कि एजुकेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होना चाहिए, और जो गरीब बेवाएं अभी जैसे लाडली बहना योजना जो चालू हुई है 3-4 महीने के लिए, तो ये आपको भी पता है कि इलेक्शन का दौर आया तो लाडली बहना चालू हो गई, तो लाडला भाई कहाँ गया? भाइयों की कोई इज्जत नहीं, लाडला भाई भी तो है ना, लाडले आदमियों की भाइयों को कोई भी तो मिलना चाहिए ना। बहनों का यानी औरतों को तुम इतना बढ़ावा दे रहे हो हर चीज में, तो आदमी की कोई मान्यता, कोई भूमिका नहीं है। देखा जाए तो औरतें तो सबके घर में है ना, तो सभी सबके घर में ही आ रहे हैं ना, औरतें तो घर में ही है ना, तो औरतों देखो इसमें भी कैसा होता है ना सर, इसमें भी एक चीज अगर आप उसको वो चीज से हटाकर अगर देखोगे ना तो मियाँ बीवी में जो प्राइवेसी होती है ना सर, वो पैसे को लेके बहुत डिफरेंट हो जाती है। समझ रहे हो बात को? ताली एक हाथ से नहीं बजती, हाथ से हाथ को मिलाना पड़ता है सर। आज अगर लाडली बहना, लाडला भाई को भी तो दो कुछ क्या चाहिए, लाडला भाई को क्या लाडला चाहिए? भाई को एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, सुविधा चाहिए, इमरजेंसी में अगर कोई चीज आती है हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए कि भाई इमीडिएटली हर चीज आ जावे। आज आप खुद देख रहे हो सर, आप लोगों के मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज आप हर एक एरिया घूमते हो, पालतू कुत्ते कितने हो गए, कितने हो गए, कितना इंसिडेंट हुआ है, कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, कोई आमदार खासदार कुछ एक फंड निकाला कि इसके ऊपर कुछ हमको करना चाहिए, नहीं निकाला। ठीक है, इलेक्शन आया है, अभी हम क्या करेंगे, एक मजबूत आदमी को पकड़ेंगे एरिया में, हर एक एरिया में एक मजबूत आदमी पकड़ेंगे, वो हिसाब से जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो बराबर आदमी लेके आके हमारा काम करेगा। ये मेंटेलिटी हो गई है सर, हर एरिया की बात कर रहा हूँ। और खास करके मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से खास करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे जो आप देखोगे ना, पूरा एरिया सर्वे करोगे ना, तो आज सबसे ज़्यादा खड्डे में मुसलमानों का एरिया है, गंदगी मुसलमानों के एरिया में, कचरा कूड़ा करकट मुसलमानों के एरिया में, रोड का डेवलपिंग नहीं है, सड़क रोड तक आया रोड, उसके बाद वहीं पे रुका हुआ है, उसके बाद से कुछ नहीं। तो उसके लिए कौन एक्शन लेने आया? एमएलए ही आएगा ना। एमएलए ही आएगा, तो एमएलए कब आएगा? जब हम उसको जागरूकता करेंगे तब आएगा ना सर। एमएलए का तो काम भी वही है कि भाई वो खुद भी देखे कि उनके क्षेत्र में कहाँ पर काम रुका हुआ है, कहाँ पर काम नहीं हुआ है, उनको आना चाहिए और करना चाहिए। यही सब चीजें हैं, मैं यही सब चीजों को इम्पोर्टेंट रखता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मेरी जो रणनीति होगी, जो मेरे कांटेक्ट में रहेंगे, मैं इसी तरीके से काम करने की बात कहूँगा। बाकी आप काम के ऊपर वोट होना चाहिए, पब्लिक देखकर या चेहरा देखकर नहीं। मोहम्मद अनवर मौलाना। आपने तो कई सारा इलेक्शन देखा होगा अपनी जिंदगी देखे, बहुत देखे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हॉस्पिटल को सुधारने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपकी नज़र में वो क्या है? सबसे अहम मसला तो ये निजामपुर का रोड सुधारो, सबसे अहम मसला है। कभी मैं समझता हूँ 2500 साल हो गया, शायद ये रोड बना ही नहीं। बताओ, 25 साल मतलब 5 एमएलए गुजर गए, 5 एमएलए गुजर गए, कितने कारपोरेटर गुजर गए, कुछ भी नहीं होता। जब बारिश आती है तो पूरा भर जाता है, तो कितना तकलीफ होती है पब्लिक। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर इसको सुधारना हो तो क्या करना चाहिए? अगर एमएलए को काम करना पड़े या कॉर्पोरेटर को या कॉर्पोरेशन को काम करना पड़े, तो उनको क्या करना चाहिए इसके लिए? तो करना चाहिए, सर्वे करके इसको बनाना चाहिए, और क्या करना चाहिए। खाली लोग को दिलासा दिला के हाँ हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, उसमें थोड़ी कुछ होता है यार। फिर जब तक करेंगे नहीं तब तक नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल के बारे में क्या ख्याल है कि भिवंडी शहर में हॉस्पिटल की बहुत कमी है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? इकलौता हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी, और कौन सा है? बाकी सब प्राइवेट हॉस्पिटल है। इंदिरा गांधी में भी तो बोलते हैं कि वो कुछ काम का नहीं है, वो कुछ भी काम का नहीं है। अगर आदमी को इमरजेंसी हो जावे तो उसको ठाना या बम्बई, अभी मैं खुद बीमार पड़ा, इमरजेंसी हो गया तो मेरे को सैफी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा जाके। वहाँ पर नहीं है इसलिए, पर कोई है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं है। शुक्रिया चाचा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उबैद भाई, मैं बोलना चाहूँगा कि भिवंडी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मूलभूत सुविधा जो है वो हमारे इधर तो शायद मेरी उम्र अभी 34 साल होगी, 34 ईयर्स, और इन सालों में मैंने कभी यहाँ पर कोई ऐसा काम देखा नहीं कि जिस हिसाब से होना चाहिए। भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका, ये 2 शहरों को मिलाकर बनाया गया है, लेकिन निज़ामपुर को हमेशा से अनदेखा किया गया है। आप आज 3 बत्ती की हालत देखो, ये हम खड़े, ये मुर्गी मोहल्ला, यहाँ पर आप देखो कि चैम्बर कई सालों से नहीं बने हैं,
यहाँ पे हमारे बच्चे खेल रहे, कूद रहे, गिर रहे हैं, तो काफी ज्यादा परेशानी में है यहाँ पर किसी ने अर्जी डाला था कि यहाँ पर गटर प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर रोड प्रॉपर नहीं है, आप उसको बनाओ। तो उनको ये कहा गया था कि पहले आप घर पट्टी दिखाओ, घर पट्टी भरी है कि नहीं, अगर घर पट्टी भरी है तो ही आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। इस तरीके की बातें नगर पालिका में होती है। बिल्कुल, घर पट्टी भी लोगों ने यहाँ से दिखाया, ऐसा नहीं है हम सब घर पट्टी भरते नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद में हमारे कॉर्पोरेटर ने आकर यहाँ काम भी किए, नहीं किए ऐसा नहीं, बट जो तरीके से काम होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, फिलहाल वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, मैं अगर आपको बोलूँ, जो जैसे कि मैंने अभी चाचा से भी पूछा कि अगर हॉस्पिटल को सुधारना हो तो आपकी नज़र में वो 5 चीज़ें क्या होंगी कि भाई ये 5 चीज़ें पहले लाओ ताकि हॉस्पिटल सुधरे, की नज़र में वो क्या होगा 5 चीज़ें? आप सबसे पहले समझो कि हमारे इधर तो हॉस्पिटल है ही नहीं। आईजीएम सिर्फ एक नाम के लिए हॉस्पिटल है। अगर कुछ कहीं भी हादसा होता है और हम आईजीएम जाते हैं तो तुरंत हमको रेफर किया जाता है थाना के लिए। अगर इसको रोकना है तो क्या करना चाहिए? फिर रोकना है तो हमको तो यहाँ सबसे पहले हमारे आईजीएम को यहाँ पर बेहतर से बेहतर सुविधा देना पड़ेगी। जो सिर्फ वादे होते रहे अब तक, जितने भी एमएलए आए, जितने भी लोग आए, सिर्फ वादे ही हुए हैं और सिर्फ एक थोड़ा सा एक्शन करके दिखाए। 2 दिन का दिखता है, सिटी स्कैन की मशीन पड़ी हुई है लेकिन चालू नहीं है क्योंकि ऑपरेटर नहीं मिल रहा है उसको। इसके तो दूर है जनाब, ये एवं यहाँ तक एक्सरे मशीन चालू नहीं है। अभी मेरे कारीगर को मार लग गई थी, उसका एक्सरे करना था पैर पे, उसका एक्सरे तक क्यों नहीं हो पाया? ये आलम है हमारे हॉस्पिटल का। अगर हमारे पास ये हालात है हॉस्पिटल के कि इसमें एक्सरे मशीन तक सही से चल नहीं पा रही है, तो हमारे को इलाज कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? हम ठीक कैसे होंगे? हमारा कोई कोइंसिडेंस एक्सीडेंट हो गया या किसी का कुछ हो तो उसको पूरी तरीके से ठीक कैसे? आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कोई नहीं, हाँ, कोई यानी वाला है तो यहाँ वहाँ हाँ, वो तो कर लेगा, चलो भाई। मुझे तो यहाँ तक किसी ने फोन करके बताया था, कोई पुरसान हाल नहीं है, ना उसके लिए कोई देख रेख करने वाला है, ना ही उसका कोई बेहतर करने वाला है। जो हॉस्पिटल आईजीएम बना है, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बोल के, इतने बड़े नेता के नाम से जो बना है, आज तक के उस नेता की समझो कि इज्जत का उतार दिया, वो ये हालत कर दिया आईजीएम बना के। आईजीएम को इस कंडीशन में लाए हैं कि उस नेता की इज्जत उतार। नाम की तो इज्जत रखते, हाँ, कम नाम की तो इज्जत रखना चाहिए था ना उनको। इतने बड़े नाम की एक पद अधिकारी रही, जिनकी जो वजीर आजम हमारे देश की रही है, उसके नाम से हमने हॉस्पिटल तैयार किए और तुम उस हॉस्पिटल को तक मतलब ढंग से उसका ये नहीं कर पा रहे हो। उसमें दवाइयाँ सही नहीं, तुम्हारा रईस शेख उस तरफ कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वहाँ का बहुत एरिया सुधार, लेकिन कम से कम हॉस्पिटल पे भी थोड़ी तवज्जो देते हैं और हॉस्पिटल के लिए भी करे। वो रईस शेख को हम बहुत दिल दो जान से चाहते हैं, लेकिन कम से कम एक ही हॉस्पिटल बचा हुआ हमारे पास में। पूरे भिवंडी शहर की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, एक ईस्ट में तो एक वेस्ट में भी होना चाहिए था ताकि पब्लिक को आसान। यहाँ का जो मंडई का जो था वो तो अभी बन के तैयार है, लेकिन उसकी ओपनिंग नहीं, उसकी भी कोई हालत कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई ये नहीं है। तो हम बोलते हैं कि हम इलाज के लिए जाए कहाँ? अगर गरीब आदमी है तो कहाँ जाए? एक तो टैक्स दुनिया भर के, ऊपर से टोरेंट पावर का जो मसला है वो, और फिर वो हालात है, जिस हिसाब से हालात जो चल रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि एक गरीब आदमी कहीं प्राइवेट में जाके इलाज अपना कर। इस बार एमएलए चुनने के लिए फिर आप लोग क्या करेंगे? मतलब वापस से वही चेहरे आएंगे या फिर इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा? दूसरी बात यह है कि इतने भावी आमदार के नाम आ रहे हैं सामने कि जिनके चेहरे आज तक हमने कभी जिंदगी में देखे ही नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं? ये भावी आमदार सामने आ रहे हैं, सच बता रहा हूँ, सही में, बिल्कुल ऐसे नए नाम आ रहे हैं। ये इससे पहले कहाँ थे? बिल्कुल सही बात है कि भाई मैं भावी आमदार, तो भावी आमदार से पहले आप मोहल्ले में नजर तो आओ और मोहल्ले की जो तकलीफ है उसको सुनो और उसको करके दो। कुछ तो हमारे लिए मोहल्ले में या हमारे एरिया में या हमारे कुछ लोगों का, चंद लोगों को कुछ तो काम किए होंगे, तो हम बोल सके कि भाई ये भावी आमदार बनने का हकदार है। भाई ये आगे खड़ा हो गया, भावी आमदार, मैं आगे खड़ा हो गया भावी आमदार। अरे कितने भावी आमदार बनोगे तुम? और टिकट लेने के लिए अलग से लड़ाई होड़ लगी हुई है, टिकट लेने के लिए अलग से होड़ लगी हुई है। पार्टी खुद कंफ्यूज है किसको टिकट देने का, और बिल्कुल डिसाइड करेगी कि किसको देना है, जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा हो, कि मतलब सबको एमएलए बनने का है। खाली 2 दिन के लिए कैमरे को यहाँ से वहां तक घुमाओ और यहाँ से वहां तक घुमाओ क्या? और ये बता दो कि ये हालात है आज कम से कम 6 साल से, 7 साल से, बल्कि और ज्यादा ही होंगे। मतलब हमको बोल रहे कम से कम 20-25 साल से ऐसे ही हालात है। रोड बना ही नहीं है, कुछ वक्त टेम्पोररी बना था, उसके बाद में फिर वही हालात है। कभी आज तक है ना गटर, ना इधर के स्लैब, ना तो इधर का चेम्बर, कभी कोई चीज में सुधार नहीं आया। जब भी एमएलए की बात आती है या एमपी की बात आती है तो लोग सिर्फ गटर को लेकर, रोड को लेकर, साफ सफाई को लेकर यही बात करते हैं। इसके अलावा कोई बात ही नहीं करता। क्यों ऐसा? जबकि ये मैं समझता हूँ ये कॉर्पोरेटर भी कर सकता है। एमएलए को हम थोड़ा दूसरा अगर अलग लेवल पर देखें, कॉर्पोरेटर का इसका है ना, कॉर्पोरेटर का ये रोड का तो समझ में आता है, ये काम ही कॉर्पोरेटर का। भाई साफ सफाई, गटर, नाला, लाइट, देखो हमारे एरिया में उजाला नजर आता है। एक भी लाइट चालू नहीं है सर, यहाँ पर एक भी चालू नहीं है। सारे शॉप्स के दुकान में ये लाइट बंद कर दूं, तुमको ऐसा लगेगा कि तुम रात के 3 बजे यहाँ पे खड़े हो।
मानो कि अगर बंद हो जाएगी तो आज अगर मैं बोलूँ एजुकेशन को लेकर, आज पीली स्कूल की हालत देख लो आज बंद हुए मैं समझता हूँ 2 साल हो 2 साल 3 साल इसका जिम्मेदार कौन है? आज अगर मैं आज प्रशासन को अगर आज अगर मैं बोलना चाहूँ प्रशासन को, तो क्या ये चीज नहीं दिख रही है? आप लोगों ने कितनी बार कवरेज किया उसको? आज क्या हो रहा है वहाँ पर? आज रात में क्या होता है? नशेबाज, हाँ, जुए का अड्डा बन गया है एक तरीके से देखा जाए। आज वहाँ पर कोई चीज है तो ये चीज दिख कर आ रही है, कहाँ आ रही है? निजामपुरा, ये कहाँ आ रहा है? मियाँ भाई लोगों के एरिया में। ये बड़ी बात है कि ये सारी चीजें ना मुसलमानों के एरिया में ही आपको ज्यादा मिलेगी। बराबर, आप धोबीतला स्टेडियम ले लो, वो भी मुस्लिम एरिया है, वहां पर भी पूरा बना हुआ है। ये पीली स्कूल है, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है। तो बोलने का मतलब ये है कि हम देखो कैसा रहता है उबैद भाई, सिक्के के दो पहलू रहते हैं, छाप और काट। बराबर, आप ये चीज समझते हो। तो अच्छाई जो है ना आज हमारे से ले ली गई है, आज हमको बुराई के तरफ धकेल दिया गया है। अच्छाई और कौन ढकेलेगा? हम जिम्मेदार तो हमारी पब्लिक है ना। मैं वही हमारे जो रहनुमा, जो हमारे जो शायद लोग हैं, ये चीज बोला हुआ था। टोरेंट का जो आज मसला हुआ है, आज इतने लोगों ने धरना दिया, ये दिया, कुछ हो पाया? नहीं हो पाया। उल्टा बिल हर 2 महीने के बाद बढ़ के आती है। क्लास आदमी जो है ना, अगर वो एक 10x12 की खोली में रहता है ना सर, तो आज उसका बिल आता है 2500 से 3000 रुपया, जबकि उसकी उतनी कमाई भी नहीं है। इसके बारे में कौन आवाज उठा रहा है? कौन MLA, कौन MP, कौन आया? ये सिर्फ आलिया मामा ने तो बोला था कि मैं करूंगा, बट अभी आश्वासन देना और पेपर वर्क होना ये अलग चीज होती है। बट अभी भी हम लोगों का, हम जो यंग जनरेशन है ना, ये अभी भी आंख खोल रही नहीं है सही तरीके से कि क्या होना चाहिए हमारे हक में, किस तरीके से होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। देखो, थोड़ी सी गलतियां हम जनरेशन की है। उसमें यह है कि हम वोट जो देते हैं वो हम अपना वोट बेच देते हैं। हमको सबसे बड़ा मसला है, हमको हमारा हक लेना है। एक कारपोरेटर हो या MLA हो, हमको अगर उसको लाना है तो हमको उससे अपना हक लेना है, वो ना कि उससे पैसा लेके अपना वोट देना। यानी हम अपने आप को बेच रहे हैं। 200-500 में अगर हम अपने आप को बेच रहे तो हम अपना ईमान भी बेच रहे और अपने आप को भी बेच रहे। फिर हम सवाल नहीं कर सकते उनसे कि भाई काम क्यों नहीं हुआ। क्यों बोलेगा कारपोरेटर? बोले भाई तू होता कौन है मेरे से काम करवाने? तूने पैसा लेके मुझसे वोट दिया है, खरीद लिया तो बात ही खत्म हो जाती है। वोट खरीदा मैंने, तुझसे ये नहीं लिया हूँ अपनी, तो बात खत्म हो जाती है। हमारा काम करेगा कौन? 5 साल एक MLA 5 साल रहता है। 5 साल में एक MLA जो 5 साल रहने के बाद भी वो 5 महीने में पूरे 12 महीने के, एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन वो कभी सर्वे नहीं करता है एरिया में कि हर एक एरिया में मैं सर्वे करूं क्या है, क्या स्थिति है, या उसके आदमी भेज के करवाऊं। ये नहीं, ये कब होता है? जब 2 महीना बाकी रहता है ना इलेक्शन को, ये उस टाइम पे सब, मैं क्या बोला आपको पहले स्टार्ट में कि बरसाती मेंढक जो होते हैं ना, वो बारिश के ही टाइम पे आते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर ईस्ट हो या वेस्ट हो, हर जगह काम नजर आया है। तो लोगों का ये सवाल भी था कि भाई अगर ये काम वाकई में हो रहा है तो ये पिछले 5 साल में क्यों नहीं हुआ? ये एकदम 2.5 साल के अंदर जिसने जितना काम किया है, 2.5 साल कॉर्पोरेशन काय में चला गया कोरोना महामारी में। अब 2.5 साल के अंदर उसने कितना काम किया वो दिख रहा है। वो लोग आज देख के आ रहे हैं और देख के बोल भी रहे कि क्या काम किया उसने। उसको तुम बोलो उधर क्या अभी दिख के आ रहा है? बात ईस्ट और वेस्ट में दोनों की बात कर रहा हूँ। नहीं, वेस्ट का वो छोड़ दो, ईस्ट का काम देखो। ईस्ट का 10 साल से MLA जो हमारे है यहाँ पे कितना, ये वेस्ट है। हाँ, यहाँ की बात करो, यहाँ का जो MLA है वेस्ट की क्या हालत है वो देख लो। और सबसे बड़ी बात, ये शहर, ये अपने एरिया का नाम क्या आता है? हमारे शहर से नाम से जुड़ा हुआ है, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका। और निजामपुर की हालत क्या है? और थाना जिला के अंदर अपन बैठे, थाना यहाँ से तुम ग्रीन सिटी को बोलते जा रहे, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी बन रहा है। और भिवंडी वही का ना MH04 ही है ना। फिर थाना जिला होने के बाद अपनी हालत ऐसी क्यों है? क्यों ऐसा? आपको क्या लगता है क्या कमी है यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं हो रही है और वहाँ हो रही है? यहाँ पे कोई डेवलपमेंट होने दे नहीं रहे जा रहा है। कौन? मतलब MLA लोग नहीं होने दे रहे या फिर पब्लिक नहीं होने दे रही है? पूरा प्रशासन का हाथ में है ना। पब्लिक का क्या कर रही है? पब्लिक कितना रोक पाती है? उनका तो कहना है कि पब्लिक ही रोकती है, क्योंकि पब्लिक जो है, और जब वो रोकती है तो नेता उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि भाई ये हमारा वोट बैंक है, हम नहीं होने देंगे। अगर तुम DP प्लान लाए हो या कुछ नया लाते हो तो उसको कंपनसेशन उतना दो ना, क्यों नहीं देते? आज यहाँ से इतना पिछाड़ यूपी बोलते हो, यूपी के कारीगर यहाँ पे, यूपी के सारे लोग यहाँ पे आगे काम करते हैं। वहाँ पे आज जब रोड का निकला काम तो हाईवे, जब 6 वे हाईवे बनाया उसने, तो कितनी सारी जमीन का पैसा कैसे दिया, वो करोड़पति बन गए। और यहाँ पे तुम कंपनसेशन के पीछे दौड़ते रहो, क्यों दौड़े? एक्चुअली कंपनसेशन के ऊपर कोई बात ही नहीं करता, कोई भी नेता बात नहीं करता। दोगे तो क्यों लोग नहीं दे सकते? भाई हम अपने शहर को डेवलप क्यों नहीं करना चाहते? हम अपने बच्चों को तालीम क्यों नहीं देना चाहते? आज सब जगह सब चाहते हैं, मगर यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब देने वाला ऊपर बैठे वो लोग। हाँ, हम पब्लिक नहीं कर सकते। मेरा बोलने का मतलब, कंपनसेशन अगर तुम देते हो पब्लिक को तो फिर पब्लिक क्यों नहीं देगी वो चीज को? तुम उसको डेवलप करो ना, सिटी एडवांस होएगा। कंपनसेशन को लेकर ना पब्लिक भी अपने नेताओं से सवाल नहीं करती कि भाई आप हमको अगर कंपनसेशन दिलाओ तो हम खाली करते हैं। सवाल क्यों करने का है? गवर्नमेंट हमको दो ना।
नेता प्रेशर डालेंगे ना उनके ऊपर। दे रहे हो तो कुछ ले रहे हो तो उनका कंपनसेशन दो। जैसे कि अगर नगर पालिका की बात करूं तो नगर पालिका किसकी सुनेगी? डायरेक्ट पब्लिक की तो सुनेगी नहीं। उन्होंने एक प्रतिनिधि दिया हुआ है कि भाई ये एमएलए है, ये कॉर्पोरेटर है। कॉर्पोरेटर अगर वहां पर आवाज उठाता है कि भाई हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, उनको कंपनसेशन चाहिए। कमिश्नर से बात होती है वहाँ पे, अपन जब पेपर सबमिट होएगा, नोटिस आएगा तो कमिश्नर से बाहर बात होगी ना, तो डायरेक्ट बात होगी तो फिर ये नेताओं की जरूरत क्या? नेताओं का जो काम है वो अपना काम करेंगे, वही काम है ना उनका। नेता का तो पहले जो काम है, यहाँ रोड की हालत देख लो, पानी की हालत देख लो, पानी सप्लाई तक नहीं सीधा आ रहा है यहाँ पे अपने पर पानी बराबर आता है? लाइन का नहीं आ रहा है पानी। अक्का निजामपुरा जाके देख लो, जगह जगह खाली बोरिंग का इस्तेमाल होता है, पानी नहीं मिलता है। कब से नहीं मिल रहा है पानी? आप जमाने से नहीं मिलता है। कोई घर बता दो यहाँ से, पानी नहीं मिला बराबर। कई सालों से पानी के ताल्लुक से तकलीफ में, कई सालों से। निजामपुरे में मैंने ऐसा सुना है कि भाई यहाँ पर पानी आता है, लोगों को मिलता है पानी। मैंने सुना है ऐसा, लोग बोलते हैं। इससे पहले वर्किंग जो अभी हुआ है, वर्किंग कुछ पट्टे में आता है, बाकी कहीं नहीं आता, तो उसको क्या तुम रेगुलर हर जगह नहीं मिल रहा है, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। अभी जो टाकी के लिए जो ये चल रही है, बहस चल रही है, अब देखो टाकी चालू होवे तो हर जगह पानी पहुंचेगा। मैं बोलूंगा मेरे घर में आता है भाई, ये 10 के घर में नहीं आता तो मतलब क्या है? 10 के घर में आना चाहिए, 9 के घर में एक में आए तो बात समझ। मेरे सीने में जो दर्द है वो सबके लिए है ना, पानी सबको मिलना चाहिए ना भाई। वो टाकी कब का डैमेज हो चुकी है, रिपेयरिंग मत, अरे उसको जो तोड़ के उसको नया बनाओ, उसको पानी डालो, कोई सोल्यूशन निकालो उसका। क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन नहीं? इतनी बढ़िया मैं समझता हूँ भिवंडी शहर में इतनी ज्यादा बारिश होती है, लेकिन डैम को लेकर ना अभी तक भिवंडी शहर में कोई प्लान ही नहीं है। हमारे पास बस वही एक डैम है और उसी के ऊपर पूरा भिवंडी जो है तो वो डिपेंड कर दिया गया है। जबकि भिवंडी शहर में अच्छी खासी बारिश होती है तो पॉलिटिकल लोगों को ये चाहिए कि एक और डैम किस तरीके से बनाया जाए, पानी जो बारिश का आता है उसको किस तरीके से और सेव किया जाए, ताकि आगे चलकर जो पानी की दिक्कत होती है भिवंडी शहर में गर्मियों में वो ना हो। बट इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। और एडवांस होने के लिए कब हुआ जाएगा? हम अभी गटर नाली से बाहर निकले ही नहीं है, तो वहां कब सोचेंगे कब? अदर अभी यहाँ तक की बात हो रही है, कितने मैरिट के लिए लड़कियां क्या बोलती हैं, हमको भिवंडी में नहीं करना है, कहीं अगर बाहर होता है तो वहां की बात करो। शादी के लिए, शादियां के लिए। नॉन मुस्लिम में तो डायरेक्ट हो गया भाई, हमको शादी आपको नहीं करना है, डायरेक्ट अदर में बाहर भेजो। बाहर का कोई भी पर्सन अगर आज आना सोचता है ना, आने सोचता है भिवंडी में, तो कान पकड़ता है, 10 बार उठ बैठ करेगा कि मैं भिवंडी नहीं जाऊंगा। आज हमारे से बाद में वसई विरार आए, हमारे से बाद में आज वो डेवलप हो गए। हमारे इधर कोई, मैं बताया ना आपको कि इसमें प्रशासन बोलो, इसमें जो बड़े अधिकारी लोग बोलो, ये नहीं चाहते कि भिवंडी डेवलप होवे। इनको 100, 50, 200, ये 500 वाले लोग हैं, ये वड़ा पाव खाने वाले लोग हैं, इनको उसी में रहने दो। हमारी कुर्सी आगे बढ़ते रहेगी, हमारा जैसा चल रहा है कारोबार वैसा चलेगा। ठीक है, देखते हैं कि इस बार अभी जो आने वाला है इलेक्शन, तो क्या लगता है आपको किस मुद्दे पर बात होगी? बात वो पुराने वाले पे होगी या फिर अब की डेवलपमेंट चाहिए, ऐसा कुछ होगा? चाहिए। ये कैसा होगा जब सब लोगों की ये रणनीति रहेगी। सिर्फ मैं आपसे डेवलपमेंट मांगू और आप बोलोगे मैं दे दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। सबको साथ में आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे होना पड़ेगा। जैसे एमपी के लिए एक प्लेटफॉर्म पे हुए, एमएलए के लिए भी होना पड़ेगा, तब जाके जो है विकास में समझ सकता हूँ कि होगा, नहीं तो फिर 5 साल वैसे खड्डे में।